देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जिसकी आईटीआर आप असेसमेंट ईयर 24-25 में 31 जुलाई तक फाइल करते हैं, इसकी डेट्स में कुछ बदलाव किया गया है। तो वो बदलाव क्या किया है, चलिए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आप जब अपनी आईटीआर जो फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की, जो मेरा करंट फाइनेंशियल अभी चल रहा है, जो कि ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 2024 को, तो आप इसकी आईटीआर फाइल करेंगे। आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल कर सकते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम इस बार बना दिया गया है। तो अगर आप ओल्ड में अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहेंगे तो आपको जो है वो स्विच करना पड़ेगा। वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपकी सारी ही टैक्स की कैलकुलेशन न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर आप ओरिजिनल आईटीआर फाइल करते हैं, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 31 जुलाई 2024। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में भी जो लास्ट डेट रहेगी ओरिजिनल आईटीआर फाइल करने की, वो रहेगी 31 जुलाई 2024। तो ये तो एक मेरी डेट है जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। देखिए, अब क्या होता है कि जब आपकी ये जो डेट है ये मिस हो जाती है, जब आप ओरिजिनल रिटर्न जो 31 जुलाई तक फाइल करते हैं, तो अभी तक क्या होता था, अभी देखिए मैं बात कर रहा हूँ बिफोर चेंज आने से पहले क्या होता था। तो चेंज होने से पहले ये होता था कि अगर आप ओरिजिनल रिटर्न मिस कर देते थे तो उसमें आपको एक गवर्नमेंट ऑप्शन दे देती थी कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर आप बिलेटेड आईटीआर जो है वो फाइल कर सकते थे। तो बिलेटेड आईटीआर के अंदर सेक्शन 234F के अंदर कुछ आपको लेट फीस ज़रूर पे करनी पड़ती थी, जो कि 1000 रुपये और 5000 रुपये होती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपकी 1000 की फ़ीस होती है। वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख क्रॉस कर जाती है तो 5000 की लेट फीस होती है। तो इवन ये लेट फीस आपको पे करनी पड़ती थी, बट आपका कंप्लाइंस हो जाता था और आपकी आईटीआर जो है वो डिपॉजिट हो जाती थी। वहीं अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको ये ऑप्शन मिलता है, आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपसे 31 जुलाई की जो डेडलाइन थी वो मिस हो जाती है तो उस केस में फिर आप 1 अगस्त 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक अपनी बिलेटेड आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको बिफोर चेंज होने से पहले क्या था। बट अब बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए, जो चेंज इसके अंदर कर दिया गया है वो क्या कर दिया गया है। अब आफ्टर चेंज की हम बात कर लेते हैं। अब चेंज जो किया गया है वो ये किया गया है कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर केवल और केवल 31 जुलाई तक ही अपनी आईटीआर को आप फाइल कर सकते हैं। मींस ओरिजिनल आईटीआर ही फाइल कर सकते हैं। जो बिलेटेड आईटीआर का ऑप्शन दिया जाता था पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपको आईटीआर फाइल करनी है तो आप मान के चलिए आपके लिए जो डेडलाइन है वो 31 जुलाई 2024 है। इसके बाद आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएंगे। बट न्यू टैक्स रिजीम में देखिए 31 जुलाई तक तो फाइल करते ही हैं। इसके अलावा बिलेटेड आईटीआर को आप जो है न्यू टैक्स रिजीम में कंटिन्यूसली फाइल कर पाएंगे 31 दिसंबर 2024 तक। तो अब देखिए यहाँ पर जो फंसने वाला केस है वो क्या है। अब सपोज़ करें आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते थे और आप जानते ही हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में हर तरीके की एग्जम्पशन और डिडक्शन मिल जाती है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में जो डिडक्शन और एग्जम्पशन मिलती हैं वो बहुत ही लिमिटेड मिलती हैं। तो किस तरीके की एग्जम्पशन या डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में मिलती हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी पर्सन कैसे फंस सकता है वो आप समझ लीजिए। तो देखिए, अगर सपोज़ करें आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करनी थी, आपने अपनी टैक्स प्लानिंग कर रखी थी, आपने 80C के अंदर सपोज़ करें 1.50 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, 80D के अंदर 50,000 का आपने मेडिक्लेम भी लिया हुआ है। इसके अलावा आपने और भी इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, HRA वगैरह जो है आपको एग्जम्पशन मिलती है अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं। सपोज़ करें 1 लाख रुपीज़ की, या फिर आप सपोज़ करें होम लोन आपका चल रहा है तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट है सपोज 2 लाख रुपीज़। तो इतनी सारी आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, बट आपसे जो 31 जुलाई की डेडलाइन है वो मिस हो जाती है। तो अब आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करें और न्यू टैक्स रिजीम में आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करेंगे। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो अगर आप आईटीआर फाइल करते तो आपको ये सारे ही बेनिफिट मिल जाते, बट क्योंकि 31 जुलाई के बाद अब ओल्ड टैक्स रिजीम में आप आईटीआर फाइल कर नहीं पाएंगे, आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। तो न्यू टैक्स रिजीम में तो आपको ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो देखिए, ये बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो ये तो जो डेट्स की बात की है मैंने, आपकी जो नॉर्मल डेट्स हैं उसकी बात की हैं। इसके अलावा अगर आपके ऑडिट के केस होते हैं तो ऑडिट के केस में जो ओरिजिनल आईटीआर की डेट होती है वो होती है 31 अक्टूबर 2024।
तो यही सेम केस जो है वहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा, बट जो ओरिजिनल ITR की डेट में फ़र्क होता है वो 31 जुलाई और 31 अक्टूबर होता है। तो इस तरीके से देखिए, आप मान के चलें कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपकी जो लास्ट डेट है, डेडलाइन है 31 जुलाई है। 31 जुलाई को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 31 जुलाई तक ही अपनी ITR को फाइल कीजिए, अदरवाइज़ आपको न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करनी पड़ेगी। और न्यू टैक्स रिजीम में मैंने आपको बता दिया है, आपको एग्जम्पशन या रिडक्शन नहीं मिलती है, वहाँ पर आपकी टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आपने पूरे साल जो टैक्स प्लानिंग की होगी वो आपने ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से कर रखी होगी। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों, जो ITR फाइलिंग की डेट्स में चेंज आया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।